हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय है। टारगेट विथ हेलो क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में अगले वीडियो में हम लोग ने थोड़ा सा पढ़ा था, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं, जैसे हमने 4 टॉपिक इसमें लिख रखा है, इसी पे एक या 2 क्वेश्चन आपको कराएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का हमने डाल रखा है प्राकृतिक संख्या। तो हमने अब बताया था पिछली वीडियो में कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। हम लोग ने बताया था प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो हम लोग गिन सकें। ठीक है, तो हमने उस दिन बताया था कि आपको जो गिन सके, मतलब उसमें गिनती हम लोग कर सकें, ठीक है, वो आपकी होती है प्राकृतिक संख्या। जैसे हम लोग बताए थे आपको 1 2 3 डॉट डॉट, मतलब ऐसे आपको ढेर सारी जो भी आपकी संख्या आए वो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, अब ये तो हो गई आपका, थोड़ा सा आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या भी आपको उसी तरीके से बताना है। तो जो आपकी प्राकृतिक संख्या है, उस प्राकृतिक संख्या में आपको 0 सम्मिलित हो जाता है। क्या होता है? 0 सम्मिलित हो जाता है। तो इसमें लिख सकते हो आप लोग, शून्य संख्या में मिलकर पूर्ण संख्या बनाते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हो कि शून्य संख्या में से जो संख्या सम्मिलित हो जाती है प्राकृतिक संख्या में, तो समुच्चय बना लेता है। तो आप ये भी कह सकते हो, लेकिन हम लोग ज़्यादा करके ये दिमाग में रखेंगे, शून्य संख्या मिलकर जो पूर्ण संख्या बनाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जो जैसे हमने बताया था 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ भी जैसे 10 लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो, ये सब हमारी पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब आता है हम लोग सम संख्या। तो सम संख्या हमने बताया था आपको कि प्राकृतिक संख्या में, किसमें? प्राकृतिक संख्या में जो 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब 2 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हो कि 2 से विभाज्य हो सके, ठीक है। किसको कह रहा है? वो प्राकृतिक संख्या को कह रहा है ना। तो आपके पिछली वीडियो में हमने बताया भी था कि 2 प्राकृतिक संख्या को 2 से विभाज्य हो सके, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है हम लोग का विषम संख्या। इसको भी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि विषम संख्या यहाँ बताना है क्या, कि जो प्राकृतिक संख्या होती है आपकी, प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो। तो जैसे आपका लिख सकते हैं हम लोग उदाहरण, जैसे 1 3 5 7, ठीक है, ऐसे आपका डॉट। ठीक है, तो सम संख्या में भी उसी तरीके से आप लिख सकते हो। तो इसमें कह रहा है विभाज्य हो सके, जैसे 2 4 6 8, ऐसे मतलब सम संख्या होनी चाहिए, है ना। तो ये हो गई हमारी आज की रिवीजन की क्लास हो गई। ठीक है, इसी पे हमने आपको 2 क्वेश्चन बनाया था, आप लोग देख सकते हैं। 2 क्वेश्चन हमने, पहला क्वेश्चन इसमें ले रखा है कि 50 एवं 100 के बीच वाली आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। इसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। तो इसको हम लोग रेज करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, 50 एवं 100 के बीच के आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो क्वेश्चन हमने इसका जो आपका फार्मूला लिख रखा है, योगफल संख्या निकालने का, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या इंटू अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या से 1 कम। कहने में उसमें 1 कम पूछ रहा है, तो बटे इसका 2 हो जाएगा। तो
तो कहने का मतलब क्या है, ये 50 दे रखा है ना, तो ये 50 कह रहा है अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या आपका यहाँ 100 है, तो इससे पहले हम निकाल लेंगे अंतिम संख्या इसमें कितना दे रखा है। तो एक एक चीज़ को हम लोग पहले लिख लेंगे। अंतिम संख्या बराबर कितना है, 100 से पहले हमने निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 99, ठीक है। और प्रथम संख्या में ये कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, तो 50 में क्या कह रहा है, उसका आगे की संख्या इसमें कर लेंगे, इसमें पहले की संख्या और इसमें आगे की संख्या, तो ये इसमें हम लिख लेंगे प्रथम संख्या बराबर 51 कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसे उसका भी कर लेंगे, उसका क्या कह रहा है, अंतिम संख्या, तो भाई अंतिम संख्या तो आपका वही होगा 99 होगा, और प्रथम संख्या में से एक कम, कहने का मतलब उसमें क्या है, अगर आपने इसको 51 किया तो वो हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं प्रथम संख्या से एक कम, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 50 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, योगफल कैसे निकालते हैं। तो योगफल हमने यहाँ कर देंगे 99 प्लस 51 कर देंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट में कर लेंगे इसको, मल्टीप्लाई इसके अंतिम संख्या आपका वही है 99 माइनस प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या आपका कम से कम एक होना चाहिए, तो यहाँ कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, माइनस 50, इसको भी ब्रैकेट में कर लेंगे और इसके पूरे बटे 2 कर लेंगे, तो योगफल संख्या आपकी निकल जाएगी। योगफल संख्या, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं इसको क्वेश्चन, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 9 1 हो जाएगा 10, और ये आपका 5 और 9 हो जाएगा आपका 14, और 14 में एक कर देंगे तो आ जाएगा 15, ठीक है। और इसको इसमें से घटा लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 49, पूरे का बटा 2, ठीक है। तो आपको आसानी से कर सकते हैं, इसको चाहे तो आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा, 1 कैरी बचेगी, और ये आ जाएगा 5 आ जाएगा इंटू 49। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो साइड में कर लेंगे, चाहे उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 9 का 5 टेबल पढ़ेंगे तो 9 5 जा 45, तो 5 और 9 7 जा 63, ठीक है। तो 63 में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपको 67, ठीक है। 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28, ठीक है। तो 28 और 2 तो हो जाएगा 30, इसको ऐड कर देंगे तो 5 7 6 3, ये आ जाएगा आपका योगफल संख्या आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो योगफल संख्या आपकी निकल जाएगी। ये हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आपको इसी तरीके दूसरा क्वेश्चन करना हो तो इस जगह पे आप नंबर चेंज कर दीजिए, सेम टू सेम आपका फार्मूला दूसरा इसी पे फार्मूले पे लगाते हुए आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया, आपको प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा अगर वो बढ़ते या घटते क्रम में लिखा हो, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपको, जैसे यहाँ मान लो आपको दिया रखा है 1 2 3 5, ठीक है, आपका ऐसे दे रखा हुआ है और डॉट डॉट मतलब 50 तक दे रखा है, इसके बाद आपका फिर घटते हुए क्रम 1 तक गया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपको तो पूछता है योगफल संख्या उसकी कितनी होगी, तो योगफल जो संख्या होगी आपका ये फार्मूला होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका सबसे अधिकतम नंबर होगा उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। तो यहाँ लिख सकते हैं अगर आपका 1 से लेके 50 और 50 से लेके आपका कहाँ तक है, 1 तक है, तो पूछेगा योगफल संख्या उसकी कितनी होगी, तो आप इसको फार्मूला नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, कितना अधिकतम संख्या है 50, तो 50 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे,
तो आपका ये आ जाएगा, योगफल संख्या आ जाएगी। तो आपका कितना करेंगे, चाहे आप इसको छोटे बच्चे हैं तो इसको खोल लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका 0 0 आपका यहाँ 2 0 हो जाएगा और 5 5 जो होता है 25 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका योगफल संख्या हो गई। ठीक है, तो ये आपकी योगफल संख्या हो गई। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सम संख्या और विषम संख्या पे भी हम अगली क्लास हम लोग लेंगे, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।